मायोपिया में चश्मे की वर्ड भी यूज कर लेना, ये नहीं पता था खोखी बना ले। हाइपर मायोपिया में चश्मे के लेंस के लिए, हाइपर मायोपिया में चश्मे के लेंस के लिए फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बनानी है। ये तेरे मैंने नोट्स के काम कर दिए हैं, तू चाहे तो भैया इसको घर पे लिख लेना, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा ये वाला काम, ठीक है। बाकी चीजें और बेटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारी चीजें लिख दी है, किसी का मन करे तो उसको पढ़ लीजिएगा, ना मन करे कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो। मेरा काम है अटैच करना, मैं इसमें अटैच कर दूंगा। उसी प्रकार से सारी चीजें जब दोनों बीमारियां हो जाती है तो उसको बोलते हैं हमें प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो ये भी नहीं है, मायोपिया और हाइपर मायोपिया भी हट चुका है, लेकिन मेरे को डाउट है कि सवाल इससे टपक सकता है, इसलिए मैंने आपको एक सवाल करा दिया है, मतलब 2 सवाल करा दिए हर प्रोफाइल के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़ देना, ये एस्टिमेशन जो भी है पढ़ लेना एक बार इसको, इसमें सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, इसके बाद एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये छूट गया था, ये छूट गया था, ठीक है, पढ़ाने से रह गया था। लेंस का केस है, देख लो एक बार डिस्प्लेसमेंट मेथड। बोले क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड? मगर डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक होता है हमारे पास लेंस, ठीक है सर जी, और यहां पर एक होती है स्क्रीन, ठीक है गुरुजी, और यहां पर एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कर दिया मैंने फिक्स, स्क्रीन भी है हमारी फिक्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, पहले समझ लेना, लिखने के लिए तो उसमें बस एक 1.5 पेज है, लिखने का काम मैंने इसमें कर दिया है, ठीक है, वरना पढ़ाते पढ़ाते लिखता जाऊंगा, बस समझ ले क्या है। बोले सर ये होता है फिक्स, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, और ये जो है ये क्या है आपका स्क्रीन, इसको फिक्स कर दिया। हम क्या करते हैं, इस लेंस को मूव करते हैं टिंग 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 ऐसे, ठीक है सर जी। तो हम ये देखते हैं कि भाई साहब लेंस को मूव करने से हमें क्लियरली इमेज स्क्रीन पर कब कब दिखाई दे रही है, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ लेंस जिस पर हमारी इमेज स्क्रीन पर बन जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई साहब लेंस की हर जगह के लिए इमेज वहीं पर ही बने। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कह दूं लेंस की कुछ ना कुछ फोकल लेंथ है सपोज, ठीक है सर, और सपोज मैंने कह दिया एग्जांपल के तौर पे मान ले इसकी फोकल लेंथ 20 है और इसको 30 पर रख दिया, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज 60 पे बनेगी। मान ले डिस्टेंस 60 है, तो अब अगर लेंस को उठा के मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, इस तरफ आगे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है सर, आगे शिफ्ट कर दिया, तो जरूरी थोड़ा ना अगर आपने यू बदल दिया तो बी भी तो बदलेगा ना, तो जरूरी थोड़ा ना कि इमेज वहीं पर ही बन जाए हमेशा। तो इसलिए हमें यहां पर ये केस देखना है कि सर लेंस को मैंने मूव किया, मूव करने के बाद व्हाट आर द पोजीशन ऑफ लेंस जिसकी वजह से हमारी लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज स्क्रीन पर ही बने। तो कहेगा ठीक है सर, लोड काहे को ले रहे हो, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल टी है, स्क्रीन के और ऑब्जेक्ट के, मगर ठीक है भाई साहब ओके, मतलब डी आपने फिक्स कर दिया, अब लेंस को मूव कर रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाली डिस्टेंस अगर मैं बोलूं x है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी d माइनस एक्स, ठीक है सर। तो अगर मैं लेंस लॉ लगाऊं सर फाइनल इमेज तो वही बनी है, मतलब बिल्कुल, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट स्क्रीन। इसका मतलब लेंस के लिए u की वैल्यू बोलोगे -x, b की वैल्यू बोलोगे d माइनस एक्स, और फोकल लेंथ तो f है ही, तो मैं लिख सकता हूं 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/d माइनस x माइनस 1/x बराबर 1/f। एलसीएम ले लो, ये आ गया 1/d माइनस x प्लस 1/x बराबर 1/f। यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूं नीचे आ जाएगा d माइनस x इंटू x, ये चला गया ऊपर x प्लस d माइनस x, दैट इज इक्वल टू d अपॉन x से मल्टीप्लाई कर दो dx माइनस x स्क्वायर। ये सब मैथ्स है, सब मैथ्स है, मैंने मैथमेटिक्स कोट कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा dx माइनस एक्स स्क्वायर बराबर df, इसको उधर ले आओ या उस सबको उधर ले जाओ, ये आ गया x स्क्वायर माइनस dx प्लस df बराबर 0। तो ऑब्जेक्ट यहां हो और इमेज यहां बने, इस चीज को रिलेट करने के लिए हमारे सामने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया वो ये आया, एक्स स्क्वायर
माइनस डी एक्स प्लस डी बराबर 0। मैंने ठीक है, तो सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गई। मैंने बिल्कुल सही बात है। तो सर क्वाड्रेटिक बन गई तो इसका मतलब इसके दो रूट होंगे, तो दो रूट होंगे तो दो पोजीशन हो जाएगी लेंस की। मैंने ये कितनी गलत बात कह रहा हूं, क्या जरूरी है कि क्वाड्रेटिक की हमेशा रूट मिले? कह रहे सर हाँ ये बात भी सही कह रहे हो आप। मैंने इसका मतलब अगर मैं बोलूं इसका डिस्क्रिमिनेंट, अब याद है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो दो रूट मिलेंगे, और अगर वो इक्वल टू 0 हुआ तो एक रूट मिलेगा, और सपोज वो इमेजिनरी आ गया तो कोई भी रूट नहीं मिलेगा। दैट मींस क्या मैं यहां से ऐसा बोल दूं कि सर डी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट को हम डी बोला करते थे, वो डी में यहां नहीं लिखूंगा वरना डी डी तो कैंसिल आउट कर देगा। मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब दो रूट आएंगे। दो रूट आने का मतलब एक पोजीशन होगी x1 और एक पोजीशन होगी x2। दो रूट आएंगी, एक पोजीशन होगी x1 और एक पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी x2। मतलब x की दो अलग अलग वैल्यू पर आपको क्या मिलेगा भाई साहब, लेंस की पोजीशन मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अगर इसको सॉल्व करो तो आप सीधा बोलोगे सर डी से डी कैंसिल आउट, अगर डी ग्रेटर देन 4f हुआ तो इसका मतलब टू पोजीशन ऑफ लेंस x1 एंड x2 डिटेक्ट हो जाएगी, मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। उसी प्रकार अगर मैं ऐसा बोलूं कि d बराबर 4f हो गया तो इसका मतलब ओनली वन पोजीशन, ओनली वन पोजीशन डिटेक्ट। और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि d लेस देन 4f हो गया थोड़ी देर के लिए, क्या बोल दिया मेरे भाई, मैंने ऐसा बोल दिया d क्या हो गया मेरे भाई, लेस देन 4f हो गया। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, इसका मतलब यहां पे नो पोजीशन विल ऑब्जर्व। सर किस चीज की पोजीशन है? मैंने कहा देख ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज यहां बनना है, ऑब्जेक्ट यहां फिक्स है, इमेज को भी वहीं पर ही बनाना है। तो लेंस को मैंने मूव किया, अगर ये सिचुएशन होगी तो भैया लेंस की दो जगह मिलेंगी, एक जगह यहां एक जगह यहां पर, जिस पर इमेज यहीं पर आपको दिखाई देगी, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर ये इसके बराबर हो गया d बराबर 4f हो गया तो लेंस की एक ही पोजीशन हमको मिलेगी, और अगर d लेस देन 4f है, d की वैल्यू जो 4f से ही कम है, तो हमारी बात, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, इसका मतलब इन दैट केस तो भैया कोई भी पोजीशन यहां पे मिलने वाली नहीं है। क्लियर है? अब इसमें भी एक चीज और है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने कहा क्या मैं इसको नेक्स्ट पेज पे उठा लेता हूं, ठीक है, एक मिनट रुको, मैंने पीछे कॉपी बना दी है क्या ना, घर पे जाके मम्मी पापा को परेशान मत करिए बे, पता चला पापा पापा वो दादा दादा उन्हें हाथ चश्मा दिखाओ अपना, अभी वहां जाके ज्ञान देना शुरू कर दे। आपको पता है ये चश्मा है, आपको पता है आप हाइपर मायोपिया से परेशान हो, ठीक है ठीक है, पता चला कि भाई साहब ऐसा प्रेजेंट कर दे कि आप बीमार हो, आपकी आंखें खराब हैं, आप हाइपर मायोपिया से बीमार हो, पता चला दादाजी थोड़े से डरे। उसके बाद फिर दूसरी लाइन जो कहते हैं वो लॉन्ग साइटेडनेस, पास वाली साइटेडनेस, इस टाइप की लाइन फेंक रहा हूं वहां पे, गाल पे थप्पड़ पड़ गया एकदम, बोले मुझे सिखा रहा तू है, आजा। तो सर ये हो गया सर, मैंने कहा ठीक है। तो सर यहां से एक बात समझ में आ गई कि अगर इफ d इज ग्रेटर देन 4f है तो हमें दो रूट मिलने वाले हैं, x1 एंड x2। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं यहां पे, मतलब x1 की वैल्यू बता दो कितनी होगी, तो बड़े आराम से बोलोगे, बोले माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बाई 2 है, ठीक। एक x1 आ जाएगा, एक x2 आ जाएगा। तो मैं ये लिख के तेरे को परेशान नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता फालतू में तो परेशान हो, x1 लिख दूं x2 लिख दूं तो देख के परेशान हो जाए। हाँ मैं ये जरूर बोल सकता हूं इस केस में, चल लिख ही देता हूं यार, ये ले, ये x1 आ गया और ये x2 आ जाएगा, सेम यही आएगा, बस यहां पे क्या साइन निकल के आ जाएगा भाई साहब, माइनस टी आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा भाई साहब, यहां पर माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सर यहां से अगर मैं x1 प्लस x2 जानने की कोशिश करूं, दोनों का सम, तो वो निकल के आ जाएगा सर माइनस टी, सॉरी प्लस टी। ये यहां से भी इस्तेमाल कर सकते हो, सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी वाई होता है। तो x1 प्लस x2 का जो सम आ गया वो कितना आ गया भाई साहब, 0, 0 नहीं है, डी आ गया। मैंने कहा ठीक है। वहीं से अगर असलमारी मैं इनका डिफरेंस पूछूं, मैंने कहा भाई इनका डिफरेंस बता दो कितना होगा, ठीक। तो ये डिफरेंस मतलब सर x1 माइनस x2 का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बोले सर जो दो पोजीशन हमको मिली है देखने के लिए, दो पोजीशन हमको मिली है, तो सर उन दोनों पोजीशन पर हमको बेसिकली उनका डिफरेंस हमको चाहिए। बट क्या पानी ले लेता हूं, एक मिनट रुकना भाई, भैया अरे यार पानी भेज दो। पानी भेज दो। हाँ, तो x1 प्लस x2 क्या आ गया, बोले सर x1 x2 आता है, वो दो पोजीशन है। पानी पी के दिमाग चला, बोले पोजीशन किससे है, मैंने कहा भाई ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से है। बोले ठीक है सर जी ओके, तो ठीक है सर x1 प्लस x2 बराबर डी आ गया। मान लो मैं ऐसा बोलूं कि सर इनका डिफरेंस भी तो होगा ना, x1 माइनस x2 भी तो होगा। मैंने कहा हाँ भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर मैं उसको कह दूं कि स्मॉल डी है, व्हाट इज x1 माइनस x2, लेंस के दो पोजीशन के बीच का गैप। हमारी बात मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हाट इज x1 माइनस x2, व्हाट इज डी, ठीक, गैप बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस जिनसे स्क्रीन पर इमेज बनी, ठीक। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अगर मैं इन दोनों टर्म को जोड़ूं, ध्यान से देख, तो जोड़ेगा तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि सर एक पोजीशन तो x1 जा रही है d प्लस स्मॉलर डी बाई 2, और एक x2 जाएगी, दोनों का डिफरेंस चेक करिए भैया, देखिए दोनों को जोड़ेगा तो d आ जाएगा, और दोनों को अगर घटाएगा 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 तो d माइनस डी बाई 2, ये है। तो यहां रिजल्ट क्या याद रखना है मैं वो बता दूं, मगर सबसे पहले रिजल्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि सर एक ऑब्जेक्ट है, एक स्क्रीन है, उनके बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग कैपिटल टी। अब सपोज तुझे लेंस की दो पोजीशन मिली है, एक पोजीशन यहां पर, एक पोजीशन यहां पर, उनके बीच की दूरी अगर तुझे दे दे, जो कि अक्सर सवाल में दिया रहता है,
तो वो तुझसे ये पूछ सकता है कि भाई साहब बता दो लेंस को कहां कहां रखा गया होगा। मैं ऐसे समझ, मैं तुझसे कह दूं कि सर सर दोनों कैपिटल डी की वैल्यू तो 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर का मतलब ये और ये इसके बीच में 1 मीटर की दूरी है। और मान ले डी हमारा निकल का आ गया 20 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर निकल का आ गया। डी क्या है सर? सर डी बेसिकली है, मान के चलो जब ये लेंस यहां पे था, इस जगह पे था, तो इमेज वहीं बन गई, और जब ये लेंस यहां पहुंचा तब ये इमेज बन गई। तो इन दोनों के बीच का गैप है, दोनों पोजीशन के बीच का गैप है लेंस के। तो वो अगर 20 सेंटीमीटर आ गया और मैं आपसे पूछ लूं, मैंने कहा भाई लेंस की फोकल लेंथ बता दे कितनी होगी, ठीक? तो आप सीधी बात बोलोगे, बोला अरे सर कितना आसान है सर ये बात तो। सर इसका मतलब अब आप यहां से खेल सकते हो, कैसे फोकल लेंथ निकाल लोगे? मैंने कहा काम कर, ये पेल दे यहां पे, ये वाली चीज निकाल दे यहां से। क्या मैं ऐसा बोल दूं डी भी दे दिया, स्मॉल डी दे दिया, तो एक रूट हम लिख सकते हैं x1 बराबर कितना आ जाएगा सर? 100 प्लस 100 प्लस 20/2 बराबर आ गया 60। इसका मतलब ये 60 है तो वो 40 है। तो हम ये फटाक से समझ आ जाएगा हमको कि ऑब्जेक्ट हमने ये रखा है, ये 60 मिला है तो ये 40 है, ये देख। और 40 आएगा भी क्यों? बोले डी माइनस डी बाई 2, तो जरा घटाना इसको, 100 में से 20 गया, 80 बचा, 80 बटे तो 40 आ गया। इसका मतलब ये हुआ है कि सर यहां से ऐसे रेस निकली है और फाइनली इमेज कहीं आपकी यहां पर बन गई होगी इस प्रकार से। तो सर ये किस काम आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड? मैंने कहा ये काम आता है फोकल लेंथ निकालने के। आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट को तो फिक्स कर दिया ना, और यहाँ इमेज भी स्क्रीन भी फिक्स है, बस तू मूव करता रहे करता रहे करता रहे। एक जगह तुझे फटाक से ऐसी मिल गई, ऐसी जगह मिल गई जहां पर इमेज वहां बन गई, तो यू पता चल गया, तुझे भी पता चल गया, और तू फोकल लेंथ निकाल लेना, खत्म कहानी। हमारी बात समझ में? ठीक है सर। तो ये इसके काम के रिजल्ट थे। इसमें एक रिजल्ट और है काम का। बोले सर अगर मैं मैग्निफिकेशन पूछूं M1, ठीक, मैं इसको नेक्स्ट पे लेके जा रहा हूं, एक मिनट मैग्निफिकेशन से पहले। बोले सर अगर छोटा सा सवाल मैं ऐसा दूं, यही सवाल जो मैंने आपको अभी कराया, मैं इसको कराई दे देता हूं। मैं बोल दूं भाई साहब ऑब्जेक्ट है यहां पर, लेंस है यहां पर, इनके बीच में दूरी है 100 सेंटीमीटर, गैप बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस so that image formed at screen। बात समझ आ रही है? ठीक है, बोले ठीक है सर जी, ओके। बोले गैप बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द लेंस सो दैट इमेज फॉर्म्ड एट द स्क्रीन इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ बताओ, ठीक? तो सॉल्यूशन में बड़े ही आराम से लिखेगा, बड़े इतना बिना लोड लिए। अच्छा सर कैपिटल टी कितना है? मैंने कहा 100 है। सर स्मॉल डी कितना है? बोले 20 है। तो सर x1 कितना आ जाएगा? मैंने कहा 100 जमा डी प्लस डी बटे 2, 60। सर x2 कितना आ जाएगा? मैंने कहा डी माइनस डी बटे 2, कितना आ गया? 40। अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 है तो इमेज यहां पर बनेगी, ये स्क्रीन है, ठीक? ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कुछ इस प्रकार से बन जाएगी 40 पर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक? बोले तो सर अगर मैं यहां से बात करूं, क्या लिखेंगे? 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। सॉल्व करके f निकाल लो। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, बोले क्या? मैंने कहा भाई साहब यहां से x1 x2 भी इंटरचेंजेबल है, x1 x2 भी इंटरचेंजेबल है। बोले मतलब? मैंने कहा भाई साहब ध्यान से देखना, सर दो तरह के डायग्राम बनेंगे कायदे में। जब दो रूट दे रहे हो, x1 x2 की दो पोजीशन आ रही है, तो रे डायग्राम भी तो दो ही बनेंगे। देखो ऑब्जेक्ट यहां पर, ऑब्जेक्ट यहां पर, जब ऑब्जेक्ट था 60 पर तो इमेज बनी 40 पर। 60 पर पोजीशन थी, अगर ये 60 हो गया तो इमेज बनी 40 पर। अगर मैंने क्या बोला, दो, अब ये मत समझ, ये 60 तो ये 40, ऐसा समझ कि ऑब्जेक्ट से लेंस 60 दूरी पर है और ये डिस्टेंस 100 है, ये 60 है तो 40 होगी। बिल्कुल इसे बेकार। दूसरी पोजीशन क्या है? 40 की। इसका मतलब ये अगर 40 पे ऐसे हो रखा होगा तो इमेज बनेगी ऐसे 60 पर। ये कहानी चल रही है। तो कायदे में ये दो पोजीशन भले ही है 60 और 40, समझ आ रही बात, लेकिन इसका मतलब ये इंटरचेंजेबल भी है कि अगर लेंस को ऑब्जेक्ट से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखेगा तो इमेज जो बनेगी लेंस के आगे 40 पे बन जाएगी। या तो ऐसे बोल दे, या फिर तो ऐसे बोल दे कि सर 40 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस को रखोगे तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर आपकी इमेज बन जाएगी लेंस से। मतलब ये 60 तो ये 40, ये 40 तो ये 60, ये x1 तो ये x2 और ये x2 तो वो x1। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक? मैं अगर इसका डायग्राम यहां पर बना दूं, ठीक है, इस जगह पे बना दूं थोड़ा सा, ठीक, तो आप ये समझ सकते हो यहां पर कि मैं
मैं ये कहना चाह रहा हूं हूं कि ये ऑब्जेक्ट है जो कि फिक्स है और ये स्क्रीन है। अगर ये x1 है तो ये x2 है। है अगले केस में अगर वो x2 है तो वो x1 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर इंटरचेंजेबल। ऐसे इसको इधर शिफ्ट कर दे, पहले इसको इधर शिफ्ट कर ले इस तरफ।